दोस्तों, यह बात तब की है जब मैं अपने स्कूल के आखिरी साल में था। वैसे मैं एक मराठी परिवार से हूँ, तो इसीलिए मैं थोड़ा शर्मीले स्वभाव का बंदा हूँ और इसीलिए मैं अपने स्कूल में किसी के ज़्यादा करीब नहीं था। लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त ज़रूर थे और मेरे स्कूल के आखिरी साल तक मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड भी नहीं थी। लेकिन वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ सुंदर थी। फिर भी मैं उन पर न जाने क्यों ज़्यादा ध्यान ही नहीं देता था। अब ऐसे ही दिन निकलते गए और एक दिन स्कूल प्रोजेक्ट के पीरियड में मेरी मुलाकात श्रुति से हुई। मैं उसे बहुत पहले से जानता था और उस दिन के बाद से मेरी बहुत कम समय में एक अच्छी दोस्त बन गई। मैं उसको अब मन ही मन चाहने लगा था। फिर कुछ दिन उससे हाय हेलो करने के बाद फिर मैंने एक दिन मन में सोचा कि अब बस, अब बहुत हो गया। अब मुझे कैसे भी करके इसको प्यार ज़रूर करना है। दोस्तों, वैसे तो वो बहुत खुली हुई, अच्छे विचार की, बहुत सुंदर, समझदार लड़की थी। उसकी एक दोस्त थी, जिसका नाम प्रीति था और मैंने सोचा कि अगर श्रुति को अपना बनाना है, तो मुझे उसकी दोस्त प्रीति को भी मनाना पड़ेगा। फिर यह बात सोचकर मैंने दूसरे दिन से ही उससे बात, हँसी-मज़ाक करना शुरू कर दिया। दोस्तों, प्रीति दिखने में थोड़ी देसी टाइप की लड़की थी। उसका गोरा रंग, बड़ी-बड़ी सुंदर आँखें और बदन का हर एक अंग भी ठीक-ठाक था। प्रीति भी अब मुझसे बहुत खुलकर बातें करने लगी थी और कुछ दिन एक-दूसरे से बात करने के बाद हम तीनों ने अपने मोबाइल नंबर एक-दूसरे को दे दिए और हम अब मैसेज करने भी शुरू कर दिए थे। और दिन-रात हम तीनों चैट करने लगे। तभी प्रीति ने मेरी इस बात का भी अंदाज़ा लगा लिया कि मेरा झुकाव श्रुति की तरफ कुछ ज़्यादा था और मैं उससे कुछ ज़्यादा ही बातें, हँसी-मज़ाक किया करता था। मुझे उसके साथ अपना समय गुज़ारना बहुत अच्छा लगता था और उसको देखकर मेरा चेहरा खुशी से चमक उठता था। और वैसे दोस्तों, उसका यह सब सोचना-समझना एकदम सही था। एक दिन उसने मुझसे इस बारे में पूछ ही लिया और फिर मैंने कहा कि हाँ, मैं उसको बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ और वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तभी वो मेरे मुँह से यह बात सुनकर हँसने लगी और फिर मैंने भी उस अच्छे मौके का फ़ायदा उठाते हुए तुरंत उससे पूछा कि क्या तुम मेरी कुछ मदद करोगी? तो उसने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा कि हाँ, क्यों नहीं? मुझे तो इसमें बहुत खुशी होगी। मैं भी यही सब चाहती हूँ। तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। फिर हम दोनों आगे के काम का विचार करने लगे कि कैसे हम श्रुति को मेरे मन की बात के बारे में बताएँगे। उन दिनों से मैं प्रीति से बहुत ज़्यादा चैट करने लगा था, लेकिन हमारे साथ ज़्यादातर श्रुति भी होती। हम दोनों थोड़े चुटकुले, शरारती मैसेज इधर-उधर की करने लगे थे। एक रात अचानक प्रीति ने मुझसे पूछा कि क्या तूने कभी किसी को पसंद किया है? मैंने कहा कि हाँ, लेकिन वो बहुत समय पहले की बात है। मुझे ज़्यादा ठीक से याद नहीं आ रही। फिर मैंने भी उससे यही सवाल पूछा, तो उसने भी कहा कि हाँ, एक बार किया है और फिर मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला कि कब ऐसे ही धीरे-धीरे हमारी बातें मस्ती वाली चैट तक पहुँच गई, क्योंकि मैं प्रीति के साथ एक अच्छे दोस्त होने के अलावा और कोई भी दूसरा रिश्ता नहीं बनाना चाहता था। फिर वो श्रुति को पाने में मेरी पूरी-पूरी मदद कर रही थी, इसलिए मैं उसे मना नहीं कर सकता था। मैं अक्सर उसके घर पर जाता रहता था और वो भी कभी-कभी मेरे घर पर आती थी। स्कूल से निकलने के बाद मैं तुरंत उसके घर पर जाकर थोड़ा समय उसके साथ पास रहता था और ऐसे ही एक दिन हम दोनों उसके घर पर बैठे हुए थे। तभी अचानक से उसने मुझसे पूछा कि क्या तुझे श्रुति को पाना है? दोस्तों, हम दोनों ने इससे पहले कभी भी एक-दूसरे के पास बैठकर ऐसी बातें नहीं की थी। हमने फ़ोन पर थोड़ी बहुत हँसी-मज़ाक की बातें ज़रूर की थी। फिर मैंने थोड़ा सोचकर घबरा कर उससे कहा कि हाँ, मुझे उससे प्यार करना है। तो वो मुस्कुराते हुए बोली कि हाँ, ठीक है, मुझे अब ज़्यादा देर नहीं रुकना था। मैं करीब 10 मिनट में अपने घर के लिए निकल रहा था कि तभी वो अचानक मेरे सामने आ गई और उसने मुझे ज़ोर से गले लगा लिया। मुझे लगा
कि यह ऐसे ही होगा। फिर करीब 2 मिनट तक हम दोनों वैसे ही एक दूसरे की बाहों में थे। फिर मैंने उसे अपने से अलग किया तो देखा कि वो बहुत शर्मा रही थी। मैंने कहा कि हाँ, सब ठीक है प्रीति, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। लेकिन दोस्तों, पता नहीं उसे उस समय ऐसा क्या हुआ। अब उसने मुझे अपनी ओर खींच लिया और मैं एकदम चकित हो गया। वो अपनी आंखें बंद करके मुझे प्यार कर रही थी, लेकिन मैं उसका बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा था। बस कुछ सेकंड बाद उसने अपनी आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा और वो फिर से मुझे प्यार करने लगी। करीब 20 मिनट तक मुझसे गले लगी रही और फिर हम अलग हुए और उसने अपनी आंखें बिना खोले मुझसे प्यार किया और मैंने देखा कि उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। बहुत शर्मा भी रही थी और मैंने उसे अपनी बाहों में ही रहने दिया और कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोली और मुझसे कहा कि मैं सही में बहुत समय से तुम्हें छूकर महसूस करना चाहती थी। अब मैं बस उसके शब्दों को सुनकर अब उसे देखता ही रह गया। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो मुझसे यह सब क्या कह रही है या मैं गलत तो नहीं सुन रहा हूँ। फिर वो मेरे हाथ पकड़कर मुझे अपने बेडरूम तक ले गई। हम दोनों बेड पर बैठ गए। वो अब बहुत शर्मा रही थी, लेकिन मैंने उसकी आंखों में उसके मन की बात को पढ़ लिया था और अब समझ चुका था कि वो मुझसे अब क्या-क्या चाहती थी। तो मैंने अपने हाथ से उसे अपनी तरफ पकड़ कर खींचा और वो मुझसे चिपक कर बैठ गई। अब मैंने उसे बेड पर सीधा लेटा दिया और खुद भी उसके पास में लेट गया और उसे देख रहा था। अब मैंने उसे उसकी गर्दन, गालों और माथे को छुआ। वो अब बहुत बेचैन सी हो रही थी और मेरी हालत भी कुछ वैसी ही थी। हम दोनों एक बार फिर से प्यार करने लगे। उसकी आंखें मुझे बहुत रोमांटिक लग रही थी। मेरे साथ बहुत खुश थी और मैं भी। फिर अचानक से उसने मुझे धीरे से कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं बता नहीं सकता कि मैं उस समय क्या महसूस कर रहा था। मुझे कितना अच्छा लग रहा था। अब हम दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे और कुछ देर वैसे ही रहे और न जाने कब सो गए, पता ही नहीं चला। दोस्तों, आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।